वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 18 फरवरी। तो जानते हैं क्या है आज की तारीख का इतिहास। 1614 में जहांगीर ने मेवाड़ पर कब्जा किया था। 1695 में फ्रांसीसी खोजी जो है ला सेले ने टेक्सास में बस्ती बसाई थी। 1884 में चार्ल्स गोल्डन के नेतृत्व में ब्रिटिश फौजें सूडान पहुंची थी। 1900 में दक्षिण अफ्रीका युद्ध में पाई कोन्स ने ब्रिटिश फौजों के सामने हथियार डाल दिए थे। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। 1911 में एयर मेल की पहली आधिकारिक उड़ान इलाहाबाद में हुई थी, जो कि 10 किलोमीटर की थी। विमान से पहली बार डाक पहुंचाने का काम भारत में ही हुआ था, जिसमें कि 65,000 पत्र नैनी ले जाए गए थे। 1915 में पहले विश्व युद्ध में जर्मनी ने इंग्लैंड की नाकेबंदी कर दी थी। 1930 में प्लूटो की खोज क्लाइड टाम्बा द्वारा की गई थी और इस लंबे समय तक हमारे सौर मंडल का 9वां ग्रह इसे माना गया था प्लूटो को, लेकिन बाद में इससे ग्रह का दर्जा वापस ले लिया गया था। 1941 में अमेरिका के गायक ईमा थॉमस का जन्म हुआ था। 1943 में नाजी सेना ने व्हाइट रोज आंदोलन के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में इवा जिमा के लिए लड़ाई शुरू हुई थी। 1946 में शाही नौसेना विद्रोह मुंबई में हुआ था। 1954 में पहले चर्च ऑफ साइटोलॉजी की स्थापना कैलिफोर्निया में हुई थी। 1965 में द गाम्बिया यूनाइटेड किंगडम के शासन से स्वतंत्र हुआ था। मतलब द गाम्बिया जो है वो यूनाइटेड किंगडम के शासन से स्वतंत्र हुआ था। 1965 में चीन द्वारा पाकिस्तान को $60 करोड़ का ब्याज मुक्त कर्ज देने के समझौते पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के ने कराची पर दस्तखत किए थे। 1970 में फिलीपींस में युवकों ने अमेरिकी सैन्य अड्डों के विरोध में अमेरिकी दूतावास पर धावा बोल दिया था। 1971 में भारत और ब्रिटेन के बीच में उपग्रह संपर्क कायम हुआ था। 1977 में अमेरिकी अभिनेता एंडी डिवाइन की मृत्यु हो गई थी। 1779 में सहारा रेगिस्तान में पहली बार अब तक के रिकॉर्ड में अंतिम बार हिमपात की घटना हुई थी। अमेरिका ने भारत को 1664 करोड़ रुपए का चेक दिया था, जो दुनिया में सबसे बड़ी रकम का चेक माना जाता है। और 1983 में यूएस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी लूट की ऐसी घटना हुई थी, जिसमें कि 13 लोग मारे गए थे। 1988 में बोरिस एल्त्सिन सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो से हटा दिए गए थे। 1889 में 1989 में अफगान सरकार ने आपात स्थिति की घोषणा की थी। 1991 में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने विक्टोरिया स्टेशन पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें अनेक लोग हड़ताल पर गए थे। 1998 में सी सुब्रमण्यम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। वह 1964 से 1966 के बीच भारत के कृषि मंत्री रहे हैं। हरित क्रांति में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। 1999 में भारत और बांग्लादेश के बीच बस सेवा पर समझौता हुआ था। 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका हथियार निर्यातक देशों की सूची में प्रथम स्थान पर घोषित हुआ था। महाराष्ट्र के पोल्ट्री फार्म में भारत का पहला फ्लू केस दर्ज हुआ था। 1999 में भारत व पाकिस्तान के बीच में थार एक्सप्रेस आरंभ हुई थी। 2001 में एफबीआई एजेंट रॉबर्ट हैंसेन को सोवियत संघ के लिए जासूसी करने का आरोप दिया गया है और दोषी ठहराए जाने के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। 2002 में फिजी ने विद्रोही नेता जॉर्ज स्पेट की फांसी की सजा को राष्ट्रपति ने उम्र कैद में बदल दिया था। और 2003 में दक्षिण कोरिया के प्रमुख शहर टाइंगू में एक मेट्रो ट्रेन में आग लग जाने से 134 लोग मारे गए थे। 2006 में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने हमास के नेता इस्माइल हिनिया को नई सरकार का गठन करने को कहा था। महाराष्ट्र के पोल्ट्री फार्म में भारत का पहला केस दर्ज हुआ था। 2007 में दिल्ली से लाहौर जा रही समझौता एक्सप्रेस में बम धमाके से कम 70 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने स्विस
बैंक यूडीए के एजी को देश में कारोबार करने की अनुमति दी थी। पाकिस्तान में बरसों से सैनिक शासन के बाद हुए चुनाव में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 120 सीटों पर जीत हुई थी। नवाज शरीफ की पार्टी को 90 और निर्वतमान राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की पार्टी को 51 सीटें मिली थी। 2009 में लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2009 में पेश हुआ था और 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना का प्रस्ताव लोकसभा में पारित हुआ था। मतलब आंध्र प्रदेश का विभाजन करके तेलंगाना के रूप में देश के 29वें राज्य की स्थापना की गई थी लोकसभा में। 2014 में यूक्रेन की राजधानी कीव में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प में कम से कम 76 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। अब 18 फरवरी को किन किन लोगों का जन्म हुआ है? 2002 में हुआ है मनु भाकर, भारतीय महिला निशानेबाज है। 1962 में दमयंती बेसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाने वाली महिला है। 1944 में गुरमीत बावा, प्रसिद्ध भारतीय पंजाबी गायिका। 1927 में अब्दुल हलील जाफर खां, संगीत की दुनिया के प्रसिद्ध सितार वादक थे। 1926 में नलिनी जयवंत, भारतीय सिनेमा की सुंदर व प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक है। 1925 में कृष्णा सोबती, हिंदी कवित्री। 1933 में निम्मी, भारतीय हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक है। 1883 में मदन लाल ढींगरा, भारतीय क्रांतिकारी। 1899 में जया नारायण व्यास, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है। 1857 में मैक्स क्लिंजर, चित्रकला, शिल्पकला और खुदाई कला में जर्मन कलाकार थे ये। 1836 में रामकृष्ण परमहंस उर्फ गदाधर चटर्जी, भारत के महान संत एवं विचारक तथा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस। 1894 में रफी अहमद किदवई, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी व राजनीतिज्ञ। 1486 में चैतन्य महाप्रभु भक्ति काल के प्रमुख संतों में से एक है। 1927 में खयामा, बॉलीवुड के प्रसिद्ध संगीतकार। और किन किन लोगों का निधन हुआ है आज के दिन? 1266 में हुआ है मोहम्मद शाह मामुलुक साम्राज्य, गुलाम वंश के 8वें सुल्तान नसीरुद्दीन थे। 1294 में कुबलय खान मंगोल सेनापति थे। 1405 में तैमूर लंग। 1546 में मार्टिन लूथर, जर्मन धर्म सुधारक। 1961 में अनिल कुमार दास, भारतीय वैज्ञानिक तथा खगोल शास्त्री। वह कोडाइकनाल वेधशाला के निर्देशक रहे थे। 1977 में अमेरिकी अभिनेत्री एंडी डिवाइन की मृत्यु हो गई थी। 2016 में अब्दुल राशिद खान पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक। तो गाइस, ये था 18 फरवरी का इतिहास। आज के दिन बहुत सारी मतलब ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, जिनका मैंने आपको संक्षेप में विवरण बताया है। जय श्री राम, राधे राधे।